तो देखिए ये जो घर है खंडहर नुमा ये घर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह का घर है। ये हम आपको दिखा रहे हैं उनके बारे में, ईमानदारी के बारे में इतिहास है। बिहार में इतिहास और चौंगाई में कौन इतिहास है। उन्हीं के लोग हम नाथ पर नाथ हैं जी, जो कि आज उन्हीं के रास्ता पर चल रहे हैं। उन्हीं के रास्ते पर जी हाँ, उन्हीं के प्रचार। सरदार हरिहर सिंह के विषय में जो कुछ कहा जाए कम होगा। जी, ईमानदार थे, ईमानदारी में उनका मिसाल कोई देश में नहीं है। ये कोई बनी बनाई बात नहीं, आप किसी से पूछ सकते हैं। देखिए उनका जो खंडहर दिखाई पड़ रहा है, दिखाइए खंडहर दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह के घर पर मौजूद हैं, बक्सर जिले के चौंगाई गांव में। थोड़ी और जानकारी आपको दे दें, 26 फरवरी 1969 को बिहार के मुख्यमंत्री बने और बहुत छोटा कार्यकाल रहा, तकरीबन 4 महीनों का। जून 1969 में इस्तीफा दिया तो मुख्यमंत्री के लिए जो गाड़ी होती है, जिस गाड़ी में चला करते थे, वो गाड़ी राजभवन के गेट पर ही छोड़ दी। तो ऐसे थे सरदार हरिहर सिंह और उनके गांव में हम मौजूद हैं। 1900 ईस्वी में इसी गांव में उनका जन्म हुआ था, बल्कि उनके घर पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं। सर क्या नाम बताया? रामेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं। कैसे याद करेंगे सर उनको और क्या बता पाएंगे उनके बारे में? अरे उनके बारे में, ईमानदारी के बारे में इतिहास है। बिहार में इतिहास और चौंगाई में कौन इतिहास है। उन्हीं के लोग हम नाथ पर नाथ हैं जी, जो कि आज उन्हीं के रास्ता पर चल रहे हैं। उन्हीं के रास्ते पर जी हाँ, उन्हीं के प्रचार। उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। कोई कितनों मुसीबत हो कि हम लोग अटल है, सत्य के लिए, विजय के लिए और सिद्धांत के लिए। तो ईमानदारी वाला गांव है। हाँ, ईमानदारी गांव तो नहीं, कहीं परिवार है, ईमानदारी वाला परिवार है। इसका रिकॉर्ड विश्व में बिहार विश्व में कहा जाता है परिवार। तो क्या बता पाएंगे? देखिए मुख्यमंत्री का घर घर ये है। देखिए ये खंडहर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री का घर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का घर है। ठीक से दिखाइए, करीब से दिखाइए सूर्यकांत। चप्पल हमारी वहीं छूट गई है। तो देखिए ये जो घर है खंडहर नुमा ये घर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह का घर है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, उनके गांव में हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का। बुजुर्ग रामेश्वर सिंह जी से हम बात कर रहे थे। सर कोई याद हो उनसे जुड़ी हुई, कोई कहानी हो उनसे जुड़ी हुई, अगर आप बताएं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे दर्शकों को कहानी बताए कहने लायक नहीं, आवश्यकता से बेसी क्या। और वो तो यह कह दे कि ईमानदारी का मिसाल है। तो आपकी बातचीत उनसे होती थी? उनको नात लगी। हाँ ठीक है, होती थी। तो माने क्या बात करते थे? क्या बरोबर हम लोग अच्छे रास्ता सिखाते थे, सत्य का कहते थे, सत्य को रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। तो सत्य रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। और भी लोग हैं, कैसे कोई कहानी सर? हमारा तो नाम है वकील सिंह यादव जी, हम मड़िया के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा ननिहाल है यहीं पर जी। और सरदार हरिहर सिंह के विषय में जो कुछ कहा जाए कम होगा। जी, ईमानदार थे, ईमानदारी में उनका मिसाल कोई देश में नहीं है। ये कोई बनी बनाई बात नहीं, आप किसी से पूछ सकते हैं। देखिए उनका जो खंडहर दिखाई पड़ रहा है, दिखाइए। खंडहर दिखाई पड़ रहा है। आज जो विधायक हो जाते हैं, इनका पटना और दिल्ली में आलीशान महल होता है, लग्जरी गाड़ियां होती है। उस समय भी लोग लग्जरी गाड़ी पर चलते थे, लेकिन सरदार हरिहर सिंह एक जमींदार परिवार में पैदा होते हुए भी, जमींदार परिवार में पैदा हुए थे और उस जमींदारी से निकल कर और गरीब गुरबों के लिए अपने देश की आज़ादी के लड़ाई में कूद पड़े। और उन्हें कई बार कारागार में बंद कर दिया गया। बताइए, लोग जमींदारी में पले पूछे, लेकिन उन्होंने जमींदारी पर लात मारकर उनके जो पुत्र थे उनके बताए हुए मार्ग पर चले। और जो बाबू रामेश्वर सिंह की बात करते हैं, बाबू रामेश्वर सिंह उनके साथे रहते थे
हमेशा उनको ये उनका नाती लगेंगे बाबू रामेश्वर सिंह जी। लेकिन सरदार साहब से हमको भी थोड़ा सा मिलने का मौका मिला है। उनके पुत्र थे डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, मेरे पिताजी थे वही। हाँ, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के यहाँ PMCH में तो डिहरा के वो बाबू बच्चन जी थे, हम लोग को बहुत मानते थे और उन्हीं के साथ हम गए हुए थे और इनके यहाँ खाना खाए ठहरे तो कह रहे थे कि बचुआ बूढ़े हो गए थे, तो कह रहे कि वकील जादव है, एक जादव परिवार का संपन्न लड़का है, हमारा ननिहाल है यहीं पर। उनके पोखरा पर आज जो सरदार साहब का जो पोखरा है वहाँ पर हमारा मामा पूजा करते थे, एक नागा बाबा थे और तितिर हमारे मामा का नाम था, बगले में है वह यहाँ उनके साथ हम मामा के साथ खूब नहाए धोआए वहाँ पर पोखरा में। और सरदार हरिहर सिंह का मिसाल कोई नहीं है, ईमानदारी में हमेशा किसी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। बताइए, जमींदार परिवार में होते हुए किसानों मजदूरों देश की आज़ादी में कूद पड़े और उस पर लात मार दिए जमींदारी पर। और गरीब गुरबा का सुनिए, एक बात और है, ऐसा परिवार में है कि महादेवगंज को सोनबरसा में है NH30 पर इनके सरदार हरिहर सिंह के बाबूजी का नाम था महादेव सिंह, महादेव प्रताप सिंह। उनके नाम पर वहाँ पर महादेवगंज नगर बस्ती बन गया है। तो ये इतने परिवार के हैं लोग। और इनके सुनिए, एक मिनट और बात सुन लीजिए हमारा। बिल्कुल सुनेंगे सर, बताइए। इनके बड़े पोता स्वर्गीय मृगेंद्र प्रताप सिंह झारखंड में थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे। उसके बाद में विधानसभा के स्पीकर बने। उसके अभी उनके पोता हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, एक ईमानदार कर्मठ और सादगी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और हम भी उनसे बहुत जुड़े हैं। वे भाजपा के रीढ़ हैं, रीढ़। और वो भी आज बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं। देखिए, एक बात की बताते हैं, 4 बार आरा से वो विधायक हुए, एक बार बीच में डिफीट खा गए थे 200-250 वोट के लिए। सुन लीजिए, मैं भी वहाँ पर था। बहुतेरे लोगों ने कहा हंगामा किया जाए, 200 वोट से कोई हारता है। देखिए कितना सादगी में ज़िंदगी जीते हैं जो परिवार। कह दिया कि नहीं हम हार गए, जनता को हमारा है, जनता का जो फैसला हुआ बिहार हम के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। अभी उन्होंने कह दिया कि कह दिया कि जो गत चुनाव में जो विजय हार गए थे, पराजित हो गए थे। नहीं, जब 7 बूथ का EVM नहीं गिना गया, 7 बूथ का EVM जो स्ट्रॉन्ग रूम से गायब था और नहीं आया, उसमें 12 मास्टर भी सस्पेंड हुए। लेकिन उसके बाद भी वो हाई कोर्ट में केस किया है और उसके बाद वो नहीं ठीक की। सुनिए ना, कब की घटना है ये? बताते हैं। ये जो 15 में चुनाव हुआ था, 2015 बाबू साहब भैया, 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें मात्र 250 वोट से हार गए थे। तो लोगों ने कहा कि रिकाउंटिंग कराया जाए, हो हंगामा किया जाए। सर हार मान लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना हार मान लिया, जनता का ये जो फैसला है, जनता का जो आदेश है हमको मान्य है, ये नहीं होगा। नहीं तो मैंने रिकाउंटिंग होता चाहे कुछ होता तो चुनाव जीत भी सकते थे। लेकिन देखिए कि कितना सादगी का वो परिचय दिए। तो देखिए, आज जब ये कहा जाता है 100, 200 और 500, 1000 तो ईवीएम पर सवाल उठते हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, तमाम तरह के विवाद होते हैं। और मौजूदा वक्त में बिहार के कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। 1-2 बार हमारी भी बातचीत मुलाकात उनसे हुई है, इंटरव्यू वगैरह हुआ है। तो वो अमरेंद्र प्रताप सिंह इसी परिवार से आते हैं और सुचिता की मिसाल, अगर इनके दावे पर यकीन करें तो मात्र 250 वोटों से चुनाव हार गए 2015 का विधानसभा चुनाव, आरा विधानसभा सीट से, आरा की विधानसभा सीट से, और कहा कि ठीक है मैं हार गया हूँ, कोई रिकाउंटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो नई कहानियाँ, हम तो आए थे सरदार हरिहर सिंह के बारे में जानने, बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के बारे में भी एक राज पता चल गया। और भी कई लोग हैं, अच्छी बात। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चौंगाई गांव में हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।